भगवान की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। समन श्री आचार्य अरिजीत सागर जी महामुनि राज की जय। छुल्लक जी के चरणों में बंदामी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बड़े अच्छे लगते हैं ये अरिहंत, ये सिद्ध, ये साधु और सावक। बड़े अच्छे लगते हैं ये अरिहंत, ये सिद्ध, ये साधु और सावक। अरिहंतों को सुमिरन करके सिद्धों का ध्यान धर ले। आचार्यों को आचार्यों सा जीवन पावन कर ले। अरिहंतों को सुमिरन करके सिद्धों का ध्यान धर ले। आचार्यों को आचार्यों सा जीवन पावन कर ले। बड़े अच्छे लगते हैं। बोले सागर जी महाराज की जय। सागर जी महामुनि राज की जय। अब हम सब गुरुवर के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, हे गुरुवर, हम सबको माँ जीवनवाणी माँ का रसपान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करे गुरुवर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिरेणी खग्गिणा यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कितिष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री क्षण आचार्य भगवान पूछवा स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल शिष्य ने प्रश्न किया, हे प्रभु, जब स्वर्ग में ही इतना सुख है फिर मोक्ष की क्या आवश्यकता है? स्वर्ग में ही रहना श्रेष्ठ है, फिर व्यर्थ में क्यों पुरुषार्थ करना? जब पहली चीज़ मिल रही है अच्छी तो पहली ले लो, फिर बाद की कौन देखेगा? इसलिए स्वर्ग के सुखी को श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न किया। तो आचार्य उसके समाधान में कह रहे, वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हुए जिन एते भोगा रोगा इवा पदी। जो देही नाम इस संसारी जीवों का जो सुख और दुख है वासना मात्र एव, एक कल्पना ही मात्र है। वास्तव में जिसे सुख मान रहे हैं वो सुख है नहीं है, वो सुखाभास है। आभास जो ना हो उसे वैसा स्वीकार करना, उसका नाम आभास कहलाता है। हम जिसे सुख की कल्पना कर रहे हैं वो सुख का आभास है मान लिए। क्यों? क्योंकि उस अंत में दुख का ही कारण है।
जितने प्रकार के सुख हैं अभी वर्तमान में आपको, वे सब दुख ही हैं। दुख में वा, क्योंकि बाद में वे दुख देकर ही जाएंगे। कोई भी ऐसा सुख नहीं जगत का जो दुख देकर ना जाता, सारे सुख दुख देखे जाएंगे। अच्छा बताओ कौन कौन सा सुख प्राप्त है आपको? जो जो सुख प्राप्त है उनका अंत किस पे होगा? परिवार प्राप्त है, परिवार छोड़ोगे तो दुख, परिवार के सदस्यों से सुख मिल रहा है, कोई मर गया तो दुख, संपत्ति से सुख मिल रहा है, संपत्ति नष्ट हो गई तो दुख, शरीर से सुख मिल रहा है, आखिरी में जाके शरीर का क्या होना है पता ही है आपको, सो दुख। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको सुख दे रही है और जिसका अंत दुख के साथ ना हो? संसार में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जो आपको जिसका अंत दुख भूत ना हो। आप कोई कपड़ा भी खरीदने जाते हो, आखिरी में वो के पुराना हो गया, फट गया, खराब हो गया, अब दुखी हो गए फिर वापस, ये तो चला ही नहीं, अच्छे नहीं चला, अब देना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आश्चर्य करें, सल कल्पना ही है कि हम इसमें सुख ढूंढ रहे हैं, बाकी सुख है नहीं किसी भी वस्तु में। देही नाम, इस संसारी जीवों का जो सुख और दुख होता है वे केवल कल्पना जन्य ही है। देखो जिन्हें लोक में सुख पैदा करने वाला समझाता है, ऐसे स्त्री आदि कामनीय भोग उत्पन्न करने वाले भोग दुर्निवार शत्रु आदि द्वारा दी गई बेचैनी के समय में रोग की तरह प्राणियों को आकुलता पैदा करने वाले होते हैं। आश्चर्य करें, जिन्हें हम सुख समझते हैं वे विपत्ति में वही चीज़ें दुख लगने लगती हैं। अच्छा बताओ राकेश, पैसा होना अच्छी बात है कि नहीं है? हैं? अच्छी बात है, पैसा हो, बड़ी बिल्डिंग हो, ये हो वो हो, और मान लो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए किसी घर में, उसके घर में करोड़ों रुपए पर रखें कैश, पैसा तो अच्छी बात है, घर में रखा है। अब जब छापा पड़ता है तो क्या करता है वो बताओ? भर भर के फेंक देगा पीछे, पूरे में भर के, उसे लगेगा कहाँ से घर में पड़ गए, और मान लो पकड़े होगा तो रोएगा फालतू में, कहाँ से आ गए, ये नहीं पकड़े होते कहाँ से बच जाता मैं। उसे अब वो पैसा ऐसा लग रहा है जैसे शत्रु। पहले वही पैसा अच्छा लग रहा था, कोई घर में एक अटैची छोड़ के चला गया था, अच्छा लग रहा था, अरे पैसे की चट्टी मिल गई, और तभी अगले दिन छापा पड़ गया, अरे अटैची काय को उठा ली हमने, ना तुम्हारी थी, बेमतलब में गले पड़ गए। तो वही वस्तु जब कष्ट आता है, संकट आता है, विपत्ति आती है, जो वस्तु सुखभूत प्रतीत हो रही थी वही वस्तु दुखभूत प्रतीत होती है। कह रहे हैं जैसे शत्रुवत लगती है, शत्रुवत लगती वस्तु कहाँ से आ गई, नहीं चाहिए हमें। शादी पहले लग रहा था शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, व्यक्ति की शादी हो जाती है, और मान लो देवी चंद्रमुखी ना हो, निकल के सूर्यमुखी निकल जाए, और सूर्यमुखी भी नहीं ज्वालामुखी निकल जाए, सूर्यमुखी ना ज्वालामुखी बन जाए, तो बताओ क्या होगा? वो व्यक्ति तो क्या सोचेगा, इससे अच्छा तो शादी नहीं करते, वो ही अच्छा था। आप धर्म ध्यान करते, अच्छे अपने परिवार में रहते थे, शादी करने के बाद ऐसा परमेश्वर मिल गया जो रोज दारू पी के आ रहा हो, या रोज लड़ाई करता हो, मारपीट करता हो, ऐसा व्यक्ति मिल जाए किसी को, तो क्या सोचेगा, इससे अच्छी नहीं होती शादी, वही अच्छी थी। पहले वो वस्तु सुखभूत दिख रही थी, कुछ समय तक अच्छी लगी, और उसके बाद फिर पिंड छूटे, कैसे भी करके पिंड छूटे। तो आश्चर्य करें, जो वस्तु सुखभूत प्रतीत होती है वही रोग विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर रोग के समान पीड़ा देती है। पंखा कैसा लग रहा है अभी? गर्मी लग रही तो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? नहीं लग रहा क्या संजय? और बुखार चढ़ जाए तो फिर चलाएं तुम्हारे सामने पंखा तो फिर कैसे लगेगा? ठंड में अच्छा नहीं लगेगा। वो चला देगा तो गुस्सा करोगे, अभी कोई नहीं चलाएगा तो गुस्सा करोगे, और फिर चला देगा तो रोग के समय में वही सुख सुविधाएं
वही सुख सुविधाएं अब आपको विपत्ति भूत लग रही हैं। तो ये सुख सुख नहीं है, ये सुखाभास है। इसलिए आचार्य से कह रहे हैं ये सुख का आभास है, क्योंकि यही सुख विपत्ति के काल में हमको कष्ट देता है। जो भी सुख है, ज़्यादा नाम हो जाए तो भी बड़ी आफत है। क्यों विकास? काम नहीं करो तो आफत है, ज़्यादा काम करो तो भी आफत है। नहीं करें तो भी लोग पीछे पड़ते, करते नहीं हो, और ज़्यादा करते तो पूछे थे दिन भर और कोई काम नहीं है, यही काम है क्या? बड़ी समस्या है। पहले मंदिर आता नहीं था व्यक्ति, तो बोलते हैं मंदिर आया करो, मंदिर आया करो, मंदिर आया करो, गुरु के पास आया करो, गुरु के पास आया करो, और फिर मंदिर और गुरु के पास आए ले कि तुम्हें घर में काम नहीं है, कहीं बैठे रहते फिर क्या कहेगा? बड़ी समस्या है। तो आचार्यगण क्या कह रहे हैं, ये जीव धर्म को ना समझने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों में समय नष्ट कर रहा है। क्या विकल्प कभी किसी के सत्व पूर्ण हुए? क्या विकल्प कभी किसी खत्म हुए? या कभी किसी के विकल्प पूर्ण हुए? एक विकल्प पूर्ण होता है, तुरंत दूसरा विकल्प आए खड़ा हो जाता है। आप लोगों के सारे काम हो गए क्या? सब काम कर चुके क्या आप सोचते में ये काम करना है, मेरी लाइफ का एक एम है, मुझे ये करना है, ये करना है, वो जैसे ही पूरा करते हो तुरंत दूसरा एम खड़ा हो जाता है, अब ये करना है। पहले आपका एक उद्देश्य था पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई हो गई, दूसरा सामने उद्देश्य खड़ा हो गया, व्यापार करना है, पैरों पे खड़ा होना है। जैसे ही पैरों पे खड़े हुए तीसरा उद्देश्य सामने खड़ा हो गया, शादी करनी है, शादी हुई, चौथा उद्देश्य सामने खड़ा हो गया, संतान उत्पत्ति करनी है, संतान उत्पत्ति हुई, पांचवा उद्देश्य सामने खड़ा हो गया, बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करना है, बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, फिर उद्देश्य खड़ा, बच्चों की शादी करना है। जैसे ही बच्चों की शादी हुई, अब आपको हो गया मुझे पोते को खिलाना है। मतलब एक उद्देश्य जैसे ही आपका पूर्ण होता है, एक आपका इच्छा जैसे ही पूर्ण होती है, तुरंत दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। होती कि नहीं होती? एक इच्छा पूर्ण, इसलिए आप इच्छा ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जितनी जितनी इच्छाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे आविष्कार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुख बढ़ते जा रहे हैं। जितना जितना आविष्कार हो रहा है, उतना उतना हमारे साथ दुख बढ़ रहा है। आचार्यगण क्या कह रहे हैं, क्या विकल्प कभी किसी के पूर्ण हुए? क्या कभी किसी के पूर्ण होंगे? या किसी के पूर्ण हुए थे? ना तो कभी किसी के विकल्प पूर्ण हुए थे, ना किसी के विकल्प पूर्ण होंगे, ना हो रहे। कोई ना कोई विकल्प बना ही रहेगा। संकल्प विकल्प की संतति भव संतति का कारण है। जो सुख दुख की कल्पना प्राणियों के हृदय में है, वह वासना मात्र है, कल्पना मात्र है। संस्कार वश जीव अपने आप को सुखी मानता है, अपने आप को दुखी मानता है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे घर गृह ग्रोधन प्रभाव। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा घर है, मेरी धन संपत्ति है, मेरे गाय घोड़े हैं, बैल हैं, मतलब गोधन। सत्यार्थ है, ना तो वह सुखी है ना दुखी है। जीव ना तो सुखी है ना दुखी है, पर द्रव्यों के संयोग को सुखी मानता है और पर द्रव्यों के वियोग को दुखी मानता है। स्वयं सुखी दुखी स्वयं का कुछ नहीं उसका, दूसरे द्रव्यों का संयोग हो गया, वस्तु मिल गई तो सुखी, वस्तु नहीं मिली तो अपने आप को दुखी। ना तो सुख उसके पास था ना दुख उसके पास था, द्रव्यों का संयोग हो गया तो बोलते हैं मैं सुखी हूँ। पंखा चल गया तो मैं सुखी हूँ, पंखा बंद हो गया मैं दुखी हूँ। वस्तु मिल गई मैं सुखी हूँ, वस्तु नहीं मिली मैं दुखी हूँ। शरीर स्वस्थ है मैं सुखी हूँ, शरीर अस्वस्थ है मैं दुखी हूँ। तो आचार्य कह रहे हैं ये मानता अल्पज्ञता का प्रतीक है। अहो आत्मन, तूने अनादिकाल से मिथ्यात्व अज्ञान बस भोगों को सुख रूप माना है, यही सोचता रहा कि इसमें शांति प्राप्त होगी। परंतु जहाँ जहाँ जिसमें शांति प्राप्त करने की कोशिश की, जहाँ जहाँ तुमने शांति की खोज की, वहीं तुमको दुख की प्राप्त हुई, सुख का लेस नहीं मिला। पहले लगता था घर में, क्यों मनोज,
गाड़ी है कि नहीं है, 4 व्हीलर है कि नहीं, नहीं है ना, 2 व्हीलर है वो भी नहीं है, पैदल हो, साइकिल है, साइकिल भी नहीं है। अब तुम्हें लगता होगा एक 2 व्हीलर ले लें जिससे कि आने जाने में दिक्कत नहीं हो, कहीं जाना आना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, लगता ही नहीं लगता है ऐसा, ले लोगे। सोचोगे 2 व्हीलर में सुख है, 2 व्हीलर ले लिया, अब लेने के बाद अब कोई चाबी मांगने आ जाए, गाड़ी की दो, तुम्हारी खड़ी है एक्टिवा, हमें दे दो, 2 मिनट के लिए आ रहे हैं हम। अब बताओ, चाबी तो अब अपना मिलने वाला है, अब चाबी तो तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन देते समय क्या आएगा भाव, खुद की खरीद लेना, हमारी ले ले घूमता है, खुद की खरीद ले, हमारी मांगता है। अभी नई गाड़ी खरीदी है, कहीं स्क्रैच लग गया, कहीं कुछ लग गया तो देते समय कितना जी दुखेगा। लेने का सुख तो था कि खुशी तो थी, मैंने आज 2 व्हीलर खरीद ली, मैंने 2 व्हीलर खरीद ली, पर जैसे ही खरीद कर लाए कुछ दिन तो अच्छा लगा, और फिर जैसे ही लोगों ने मांगना शुरू किया, काय को ले आए, इससे अच्छे पे हम तो जाते नहीं कहीं भी, लोग और इसको लेके जा रहे हैं। फिर तेल का डालने का दुख, फिर रखने का दुख, कहाँ रखें यार, घर में जगह नहीं है, तो ये बड़ी समस्या, बाहर रखिए तो कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए, कितने सारे दुख एक साथ आए। जिसके पास 2 व्हीलर थी उसने 4 व्हीलर खरीद ली, सोचा चलो 4 व्हीलर खरीदते हैं, 2 व्हीलर तो है ही अपने पास, अब रखने की जगह नहीं थी, अब बाहर रखा है, तो पहले तो रात में अच्छे से सो लेता था, अब सो कर जब भी रात में नींद खुलती तो उठकर बाहर जाके देखता है गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी। फिर नई गाड़ी कोई ने लगा दी हो स्क्रैच, क्यों सत्येंद्र, तो कैसा लगता है फिर, नई गाड़ी पे कोई स्क्रैच लगा दे तो कैसा लगेगा बताओ संजय। तुम नई गाड़ी खरीद के लाए और कोई उस पर स्क्रैच लगा दे तो फिर कैसा लगता है, तकलीफ होती है। ये तकलीफ तुमने खरीदी है पैसे दे के, ये तकलीफ तुमने खरीदी है पैसे दे के, इसलिए कहे महाराज खरीदी नहीं ये तकलीफ व्यक्ति खरीदता है पैसे दे के, फिर ड्राइवर नहीं आ रहा, चलाना आता नहीं है, खरीद तो लिए, अब ड्राइवर के आगे पीछे घूम रहे हैं, उसका दुख, आ जा रहा है नहीं आ रहा, बोल रहा है आऊँगा आऊँगा, जब ज़रूरत है तब नहीं मिल रहा है, फिर उसका दुख, रखने का दुख, रक्षण का, संरक्षण का, फिर उसमें तेल जलता है तो वो भी अब नहीं, एक काम करो, कौन जलाएगा तेल, ऑटो कर लो, ऑटो से चले जाओ। अब जो ऑटो से जाने के लिए गाएगा हर काम तो कर रहा है ऑटो से, गाड़ी तो लेके रख ली घर में, और फिर आना जाना कर रहा है ऑटो से। बहुत सारे लोग देखना घर में गाड़ी होगी तब भी ऑटो कर लो ना, 10 रुपये यहाँ में हो जाएगा, गाड़ी में तो ली गाड़ी किस लिए थी, घूमने के लिए, और अब घूम रहा है किस में, ऑटो में, टोटो में। सुख था कहाँ पे, जिस वस्तु में सुख लेकर आए थे, लाने के बाद उसी से ही तो दुख मिलने लगा। जिससे सुख सोचकर लाए थे, दुख भी उसी से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए आचार्य के सुख की कल्पना जो है, सुख जो है वस्तु में लेस नहीं है, वहाँ सुख की कल्पना ही व्यर्थ है। इंद्रिय सुख दुख रूप ही है, पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। पराधीनता में सुख कहाँ, कह रहे पराधीनता में सुख कहाँ। आपको पराधीन करके नहीं भोजन भी कराया जाए ना, तो आपको भोजन का आनंद नहीं आएगा। आपको जेल में बंद कर दें, अब खाओ खाना, या कमरे में बंद कर दें और दे दें खाओ खाना, खाने का आनंद आएगा क्या। पराधीनता में आपको अधीनस्थ कर लिया जाए, आपको अपने अधीनस्थ बंदी बना के रख लिया जाए, और फिर कहा है भोजन करो, अच्छे पकवान दे दें तुम्हें, बताओ उन पकवान का आनंद आएगा क्या। अच्छे अच्छे पकवान भी सामने रख दिए जाएं, देखो पिंजड़े में पक्षी बंद रहता है, उसे सब कुछ खिलाया जाता है, लेकिन उसका मन रहता है कि मैं उड़ जाऊं, भागने की सोचता है, निकलने की सोचता है, इतना अच्छा मिलने के बाद भी भागने की सोचता है, क्योंकि पराधीनता में सुख है ही नहीं है। जो सुख, जो आनंद स्वतंत्रता में है, स्वाधीनता में है, वो पराधीनता में नहीं है। ये विश्वास रखो। आप स्वतंत्र बिजनेस करते हो और एक किसी के अंडर में बिजनेस करते हो, किसी के यहाँ दुकान पर काम करते हो, किसी के दुकान पर काम करते हो और स्वयं अपनी दुकान करते हो, कितना अंतर है।
दूसरे के अंडर में काम करेंगे, सुनना पड़ता है, उसके नीचे रहना पड़ता है, उसकी डांट भी सुननी पड़ती है, उसका गुस्सा भी सहन करना पड़ता है, और स्वयं की जब हम करते हैं हमें किसी के अधीन नहीं होना पड़ता। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पराधीनता में सुख है ही नहीं है, और हम पराधीन हैं क्योंकि हमारा जितना भी सुख है वो दूसरे के अधीन है। हमारा जितना भी सुख है वो सपरम परस के अधीन है। सपरम, तुम्हें कोई सा सुख है क्या? अभी क्या नाम तुम्हारा? संजय, तुम्हें अभी कोई सुख है क्या? कोई भी सुख? ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहे हैं, है ना? कौन सा भौतिक सुख? एक तो गिनाओ। घर परिवार का सुख है। ये जो सुख है तुम्हें किसके कारण से मिल रहा है? देवी अच्छी होगी तुम्हारी, बेटा अच्छा होगा, इसी कारण से सुखी मान रहे हो ना अपने आप को। किस कारण से मान रहे हो? घर बेटे की माँ कष्ट नहीं देती इसलिए आप अपने आप को सुखी मान रहे हो। बेटा आपकी बात मान रहा है इसलिए आप अपने आप को सुखी मान रहे हो। यही होगा कारण। क्या कारण है बताओ? यही कारण है ना, पर से सहित है। और इसमें से एक भी कारण हट जाए, बेटा बात मानना बंद कर दे या देवी आपकी बात मानना बंद कर दे, क्या फिर ये सुख रहेगा क्या? सपरम, पराधीन है। तुम्हें कौन सा सुख है राकेश बताओ? कोई सुख है? कोई तो सुख होगा, बताओ। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कोई सुख नहीं है? अरे कौन सा सुख है? कौन सा सुख है? सब पराधीन है, सब परम। किसी कारण से, कोई ना कोई कारण हमें बताएं। हम सुखी क्यों हैं? क्यों हमारे पास गाड़ी है। हम सुखी क्यों हैं? क्यों हम सुखी क्यों हैं? क्यों हमको अच्छा बोलना आता है तो लोग हमारी बात सुनते हैं, इसलिए हम सुखी हैं। जिस दिन बोलना बंद हो जाएगा, लोगों का आना बंद हो जाएगा। हम सुखी क्यों हैं? हमारे पास 4 लोगों का सपोर्ट है, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं आती, इसलिए मैं आपको 4 लोगों का सपोर्ट हट जाएगा, दुखी हो जाओगे। आप सुखी क्यों हैं? हमारे घर में सब धन धान संपत्ति है, बेटे का पिता कुछ मना नहीं करता, जो मांगो वो दे देता है, जो मांगो मंगा के रख देता है, जो मांगो वो दिला देता है, ना कभी आने जाने से रोकता ना टोकता, तभी तुम सुखी हो। और उनमें से एक भी काम उसने गड़बड़ कर दिया, आपको सामान दिलाना बंद कर दिया, अथवा आपको सामान तो दिलाते आने जाने से टोकता है, पूछता है कहाँ जा रहे, कितनी देर में आओगे, कैसे आओगे, क्यों कर रहे, क्या कर रहे, सब प्रश्न करने लगे, आपका सुख खत्म हो जाएगा। सपरम। शरीर जब तक आपका साथ दे रहा है तब तक आपको सुख लग रहा है। शरीर जिस दिन साथ देना बंद कर जाएगा, भले सब कुछ अनुकूलता है, दुखी हो जाओगे। सपरम, पर के अधीन है। जितना भी हमारा सुख है वो सुखाभास क्यों है? क्योंकि सपरम, पर के अधीन है। कभी भी ये पर का जो संयोग है हटा, वो दुख प्रारंभ। बाधा सहिदम, बाधाओं से युक्त है हमारा। बीच बीच में विघ्न पड़ते रहते हैं, अंतराय पड़ते रहते हैं, विघ्न आते रहते हैं। कभी ये विघ्न आ गया, कभी वो विघ्न आया। अच्छा व्यापार चल रहा है, अचानक कोई विघ्न आ गया, कोई उधारी नहीं दे रहा, या कोई टैक्स की इंक्वायरी आ गई, कोई नोटिस आ गया। अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, अच्छा बिजनेस, बीच में कुछ ऐसा हो गया। तो बाधा सहिदम, सपरम बाधा सहिदम, विच्छिन्नम, नष्ट होने वाला है। जो हमारा सुख है लंबे समय तक नहीं चल रहा, शाश्वत नहीं है, कुछ समय बाद नष्ट होगा। एक आयु, सब सुख की एक सीमा है, उस समय के बाद वो सुख नष्ट हो जाएगा। चाहे शरीर का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे धन संपत्ति का सुख हो, कोई सा भी सुख हो, तन मन धन, ये कोई भी सुख आपको प्राप्त हो रहा है, एक सीमा बाद विच्छिन्नम, ये नष्ट होना है। किसी का भी सुख शाश्वत नहीं है। 70 साल तक मिलेगा, और कितना मिलेगा? इस पर्याय तक मिला आपको तो कितना? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, फिर नष्ट। मरोगे तो नष्ट तो होना ही है। फिर जाके जिस पर्याय में, वहाँ पर तो जो मिलेगा वो मिलेगा। हो सकता है नरक में चले जाओ, हो सकता है तेनिस में चले जाओ, हो सकता है और इससे ऊपर स्वर्ग में चले जाओ। विच्छिन्नम,
ये जो वर्तमान सुख है नष्ट हो जाएगा। सप्रम पर की अपेक्षा से सहित है ये सुख, बाधा सहितम बाधाओं से युक्त है हमारा सुख, विच्छिन्नम नष्ट होने वाला है, विच्छिन्नम बंध कारणम बंध का कारण है। जितना ज़्यादा सुख प्राप्त हो रहा है उतना ज़्यादा कर्म का बंध हो रहा है। जितना ज़्यादा हम सुखी होते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा सुखी होते जा रहे हैं, सुखी मतलब भौतिक वस्तुएं, सुखी मतलब भौतिक साधन जितने ज़्यादा हमारे पास आते जा रहे हैं उतने ज़्यादा हम कर्म का बंध प्राप्त करते जाते हैं। जब तक हमारे पास मोबाइल नहीं था तब तक झूठ बोलना कम था, तब तक चोरी कम थी, तब तक कुशील सेवन कम था, तब तक असत्य कम था, हिंसा कम थी। लेकिन जैसे ही मोबाइल हमारे पास बढ़ा, भौतिक सुविधाएं बढ़ी, बैठे होते हैं कहीं भी और बोलते हैं कहीं, बोलते हैं कहीं, होते हैं कहीं और बोलते हैं कहीं। भौतिक सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे कर्म का बंध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? आपके लिए सुखी, आपको लग रहा है मैं सुखी हो रहा हूँ भौतिक सब मुझे, अब पहले तो मुझे पता भी नहीं रहता था कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं हूँ, या मुझे लोगों को पता नहीं रहता लोग कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। अब बिल्कुल पकड़ सकते हैं हम कौन कहाँ पर है कौन कहाँ नहीं है। तो इस कारण से हम अपने आप को सुखी मान लगे। अब एक एक पल पल की खबर, क्षण क्षण की खबर हमारे पास रहती है, मिनट मिनट की खबर हमारे पास रहती है, इसलिए हम सुखी हैं। लेकिन आप अच्छी बात है सुखी मान रहे हो, लेकिन इसके बाद कर्म का बंध, इसके बाद कर्म का बंध। पहले पैदल ही जीने का साधन थे, अब अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियां आ गई हैं, अब कुछ पता नहीं चलता बाहर क्या हो गया, और एक जीव को टक्कर मार कर भी निकल जाता है तो अंदर बैठे वाले को पता नहीं चलता कोई मर गया। गाड़ी से कोई बिल्ली कुत्ता टकरा के मर गया, उसे पता नहीं है, सांप बिच्छू सांप माँ मर गया, उसे पता नहीं है। अब तो कोई लग्जरी गाड़ी ना आरामदायक है, आराम से बैठता है और बाहर साउंडलेस है, साउंड प्रूफ है, बाहर की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो और बंद बढ़ा के कम हुआ। जैसे जैसे आपके सुख बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बंद भी बढ़ रहे हैं। ये पूछ रहे इसको उपाय क्या है? तो सुख, जो भौतिक सुख सुविधा हैं उनको कम करो, यही उपाय है। उपाय क्या है? उपाय यही है, जितनी भौतिक सुविधाओं का उपयोग कम करेंगे, जितना कम करेंगे उतना कर्म का बंध कम होगा। जितना ज़्यादा भौतिक सुविधाओं का उपयोग करेंगे, आप घर से मंदिर आते हो, चाहो तो आप पैदल आ जाओ, लेकिन आप फिर भी स्कूटी लेके घूमोगे। पैदल आ सकते हैं हम, लेकिन हम नहीं, हम गाड़ी में ही आएंगे, स्कूटी में ही आएंगे, तो अब कर्म भी बंधेगा, क्योंकि गाड़ी चलेगी स्कूटी चलेगी तो उसमें तेल भी जलेगा। नीचे एक तो जीवों की हिंसा, फिर तेल जलेगा, तो तेल का जो आयात होता है वो मांस आदि के द्वारा होता है, निर्यात करना पड़ता है, वहाँ से तेलों का आयात होता है, हमें कोई दूसरी वस्तु भेजनी पड़ती है, तो उसमें हम भी हिस्सेदारी में हो गए। तो जितना हम उपयोग कम करेंगे उतना हमको कर्म का बंध कम होगा। तो जहाँ जहाँ हम बचा सकते हैं उन स्थानों पर बचाओ। पैदल जितना चल सके हो पैदल चलो, नहीं चल पा रहे जहाँ ज़रूरी है मजबूरी है वहाँ वैसे जाओ। सिंगल वाहन की अपेक्षा सामूहिक वाहन का उपयोग करो जितना हो सके। एक के लिए गाड़ी जा रही है, उस एक भाई ट्रेन जा रही है तो क्यों ना ट्रेन से चले जाओ। जब सुविधा ट्रेन की और गाड़ी की दोनों ही हैं, जब सुविधाएं दोनों ही हैं, जहाँ नहीं है सुविधा समय की अभाव है वो बात अलग है, लेकिन जब सुविधा दोनों ही है और फिर भी हम अरे मस्ती करते हुए जाएंगे, घूमते हुए जाएंगे, ठीक है मस्ती करते जाओ घूमते जाओ, कर्म भी मस्ती करते हुए आएगा, फिर घूमते हुए आएगा। तो ऐसी सुख सुविधाओं को जैसे हम कम करेंगे कर्म बंध से बचेंगे, और सुख सुविधाओं को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे कर्म बंध को बांधते जाएंगे। तो सप्रम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम जम इंद्री लद्दी सुखम, जो इंद्रियों से प्राप्त सुख है दुख में बिताहा। इसलिए आचरण से क्या कहा है? दुख ही है। देखने में लग रहा है सुख, लेकिन इन कारणों को जब हम देखते हैं तो वो दुख ही है। तो आचार्य कह रहे हैं पराश्रित अवस्था अनुचरवत प्रतिक्षण कष्ट प्रदान करती। जो पराचर अवस्था अनुचर के समान, सेवक के समान प्रतिक्षण कष्ट प्रदान करती है। इंद्रिय सुख कभी भी शाश्वत नहीं रहेंगे। इंद्रिय सुख त्रैकालिक नहीं है, इंद्रिय सुख तात्कालिक हैं। कैसे हैं ये?
तात्कालिक हैं, आज आपका कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम आए यहाँ से फिर आगे चर्चा करेंगे। तयकालिक क्या है, तात्कालिक क्या है, इसको समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी के हैं। चलेंगे माला, एक माला फिरेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। जावाणी के ज्ञान ते सूझे